पिछले लेक्चर में दोस्त हमने पढ़ा था वीक, ठीक है, वीक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कौन कौन से बॉन्ड होंगे जो क्या होंगे, कमजोर होंगे कोवेलेंट बॉन्ड से। अरे समझाना, हाँ या ना बोल। इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको पी पाई इंटरेक्शन की बात हो रही थी, ठीक है, पी पाई इंटरेक्शन जिसमें पी ऑर्बिटल प्रेजेंट, और ये आपको जैसे नाम से पता चल रहा है ये किसके बीच में होगा, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एरोमेटिक रिंग, यानी दो एरोमेटिक रिंग होगी उसमें ये मिलने देखने को मिलेगा। अब एक बात आती है, दो प्रकार के और होते हैं, पी पाई इंटरेक्शन टू, और आता है पी पाई कैटाइन इंटरेक्शन, पी पाई एनाइन इंटरेक्शन, ठीक है। अभी आते हैं ये बॉन्ड, जो पी पाई इंटरेक्शन होगा वो दो प्रकार के होगा। एक तो होगा फेस टू फेस, यानी एक के थप्पड़ मारे गाल पे और दूसरे को भी गाल पे मारे, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा स्टेबल। और एक के तो अपन क्या करें, एक के तो ऐसे करें और एक थप्पड़ मार दे, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। इसलिए ऐसे में क्या बनेगा, जिसमें फेस टू एज इंटरेक्शन होगा उसमें तो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर जिसमें फेस टू फेस होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन के क्या होगा, भगवान का संभव ज्यादा स्टेबल होगा। अरे यार है ना समझ में, देख अभी यहाँ पर क्या करना है तेरे को, पी पाई इंटरेक्शन, इसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 15 to 1500 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। एरोमेटिक रिंग में ये प्रेजेंट होता है। टू टाइप के होते हैं, फेस टू फेस पी पाई इंटरेक्शन, फेस टू एज पी पाई इंटरेक्शन। फेस टू फेस पी पाई इंटरेक्शन मोर स्टेबल देन फेस टू एज पी पाई इंटरेक्शन। एग्जांपल, किसका एग्जांपल है, फेस टू फेस का। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होते हैं, और जो आपके एराइल रिंग्स होती है, एराइल रिंग्स, ठीक है, उनमें क्या होता है, न्यूक्लियोबेस होता है, जो डीएनए का हेलिक्स होता है वो द्विकुंडलित होता है, डबल हेलिक्स होता है। वो क्या होता है, जो नाइट्रोजन की संरचना होती है, जो संरचना बनी रहती है, वो किसके कारण बनी रहती है, इसी के कारण, क्योंकि उसमें फेस टू फेस क्या हो जाता है, इंटरेक्शन पाया जाता है, इस कारण वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये यहाँ पर एज और फेस के बीच में इंटरेक्शन है, और यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन है। अब इसमें देखिए एज टू फेस होगा तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड शामिल होगा। तो ये मेरे पास हाइड्रोजन है, अभी हाइड्रोजन, और ये इसका फेस, तो क्या है, एज और फेस आपस में क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग बना रहे हैं, जो क्या किस प्रकार की बनेगी, टी शेप की। वीक टाइप हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन एरोमेटिक वन स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी क्या होता है, वीक टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है एरोमेटिक रिंग में, जिसके कारण क्या होता है, वह स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, डेफिशिएंट, उसके पास कमी होती है। मान लीजिए उसके पास यानी गर्लफ्रेंड की कमी होती है, ऐसे मान लीजिए आप, ठीक है। ये लेस स्टेबल होते हैं। अब इनके बारे में लिखिए, देखिए अपन को क्या लिखना है, पी पाई इंटरेक्शन हेडिंग डाले। अब लिखें, इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट इन पी पाई प्रेजेंट इन एरोमेटिक रिंग, this is bond dissociation energy 15 to 500 kilojoule mole inverse. Face to face pi interaction are more stable than face to edge pi interaction. Example लिखें, face to face pi interaction, graphite beneficial for lubricants and aryl rings, nucleobase and DNA double helix, aryl rings, nucleobase and DNA double helix get stabilized. As to face में लिखिए, one ring aromatic and weak type hydrogen bond present in electron rich pi cloud, one ring aromatic, one स्लाइटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसमें क्या लिखना है, एक रिंग एरोमेटिक होती है और दूसरी रिंग थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है। इन दिस टाइप ऑफ पी पाई इंटरेक्शन, एज टू फेस इंटरेक्शन, टी शेप्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्ड। अब लिखिए सेकंड, कैटाइन पाई इंटरेक्शन। कौन सा लिखेंगे, कैटाइन पाई इंटरेक्शन, और उसके बाद लिखेंगे एनाइन पाई इंटरेक्शन। कैटाइन पाई इंटरेक्शन के बारे में लिखिए, कैटाइन पाई इंटरेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ कैटाइन पाई इंटरेक्शन many cation like that D block Fe+2 PD+2 PT2+,
आर नोन टू यील्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें क्या शामिल किए जाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट शामिल किए जाते हैं। ये क्यों शामिल किए गए सर, विद एरोमेटिक एंड ओलिफेनेटिक सिस्टम सच एज फेरोसिन एंड जीसिस साल्ट। यह क्या कहना चाहता है, यह बताना चाहता है कि इसमें मैग्नीकेटाइन डी ब्लॉक के जैसे Fe2 Pd2 प्लस और Pd2 प्लस को शामिल किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या दर्शाते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। उसके साथ साथ जो इसकी यील्ड होती है, जो ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है, इनमें क्या पाए जाते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। अब लिखिए ओलिफिन एरोमेटिक एंड ओलिफिन सिस्टम आर प्रेजेंट केटाइन पाई इंटरेक्शन। ओलिफिन क्या होता है, डबल बॉन्डेड वाले कंपाउंड ओलिफिन का था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसमें दो आएंगे फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता है, Fe ब्रैकेट C5H5 2। ठीक है, फेरोसिन यानी आपकी क्या होंगी, दो बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, उसमें क्या होगा, Fe एटम बीच में प्रेजेंट होगा। और जी से साल्ट लिखिए PtCl3 ब्रैकेट C2H4, ये है जी से साल्ट। इनके दोनों अब स्ट्रक्चर बना देंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखिए इसके बाद, नॉट बी कंसिडर्ड नॉन कोवेलेंट, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड नॉट बी कंसिडर्ड नॉन कोवेलेंट, नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्वाइट बी स्ट्रॉन्ग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग वो क्या होती है, इस टाइप इंटरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि डी ब्लॉक के अर्धपूरित विन्यास क्लोजली लिंक्ड होते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक में जो अर्धपूरित या हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, क्लोजली लिंक्ड होता है। एग्जाम्पल लिखिए, Ag प्लस C6H6 सिग्निफिकेंट कोवलेंट करेक्टर, नेवर बॉन्डिंग एल्किली मेटल एंड एल्किली अर्थ मेटल। क्या लिखना है, Ag प्लस केटाइन C6H6 के साथ ही कोवलेंट करेक्टर दर्शाता है। यह कभी भी एल्किली मेटल और अर्थ मेटल के साथ क्या नहीं दर्शाता, बॉन्डिंग नहीं दर्शाता। अब जी से साल्ट और इनकी क्या करनी है, अपने वो स्ट्रक्चर है बनानी है, जी से साल्ट और इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। तो देखिए, ये देखिए लास्ट है अपना जी से साल्ट और फेरोसिन। एग्जाम्पल आएंगे तो इसमें, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की तरह भी बिहेव करता है। कौन सा है, एडाइन केटाइन इंटरेक्शन। तो अपने को क्या करना है, फेरोसिन। ये फेरोसिन है भाई साहब, ये फेरोसिन एक रिंग ये है, ये फेरोसिन है। अब है समझ में, ये फेरोसिन है, इसका फॉर्मूला क्या है, FeC5H5 2। ठीक है, आगे कार्बन नंबर 5 है। ठीक है, 5 इसमें हाइड्रोजन 5 है। ठीक है, C5H5 2 दो बार है, ये फेरोसिन। तो क्या नाम है, फेरोसिन। फेरोसिन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो Fe जो फेरस है आपका, वो किस में घुसा रहता है, इसके बीच में घुसा रहता है, इसलिए फेरोसिन कहते हैं। ठीक है, और इसमें कैसा सिस्टम पाया जाता है, ओलिफिन टाइप सिस्टम पाया जाता है, एरोमेटिक ओलिफिन टाइप सिस्टम। क्या लिखेंगे, एरोमेटिक ओलिफिन टाइप सिस्टम, ओलिफिन टाइप सिस्टम। तो ओलिफिन अपनों ने कहा टाइप सिस्टम, अपनों ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना रे, मैंने पढ़ाया था बीएससी फाइनल ईयर में भी, अपने ये 3rd यूनिट उसमें बताया था मैंने। एक होते हैं ओलिफिन टाइप सिस्टम के कंपाउंड। ओलिफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं। और एक है जी से साल्ट, दूसरा क्या है, जी से साल्ट। इंपॉर्टेंट है, भगवान कसम आया भी था पिछले साल, जो पेपर दे के आया है उसमें आया था जी से साल्ट की संरचना बनाइए, छोटे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्या है अपने पास, प्लेटिनम है और क्लोरीन 3 है, प्लेटिनम क्लोरीन Cl3, और यहाँ पर क्या है अपने प्लेटिनम जी से साल्ट, प्लेटिनम क्लोराइड और इथाइलिन। और इथाइलिन कितना है, इथाइलिन ग्रुप है, इथाइलिन ग्रुप है अपने जी से साल्ट में C2H4। ठीक है, एक ही इथाइलिन ग्रुप है तो C2H4। इसका नामकरण अपना आता होगा, कोऑर्डिनेशन नंबरिंग है, किस प्रकार से करनी है, और इसका फेरोसिन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अपने प्लेटिनम बना दीजिए,
एक को एक CL से और एक CL से दर्शा दीजिए। अब CL और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव और यहाँ पर एक CL और आ गया ना, ये है जी से साल्ट। क्या कौन सा साल्ट है ये? जी से साल्ट। तो अपन क्या कह देंगे, इसमें कौन सा सिस्टम पाया जाता है? एरोमेटिक ओलिफिन सिस्टम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ ही क्या दर्शाते हैं ये +2+2 कितने में +2+2। इसमें क्या दर्शाता है ये? इसी के साथ क्या दर्शाते हैं ये? बॉन्ड दर्शाते हैं। क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या पाया जाता है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। अब समझ में अपन दो पढ़ लिए, एनाइन पाई इंटरेक्शन और पी पाई इंटरेक्शन। ठीक है, एटाइन पाई सॉरी एनाइन पाई इसके बाद ये इंटरेक्शन है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एनाइन पाई इंटरेक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके गाइस, बाय।